हाँ। मैं था पूरा हाँ जी, था, कौन रुकिए। कौन सा हुआ था, कौन सा? गुल्लू 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 जो राइट साइड से सेकंड पे है, रुकिए। हाँ बताइए हम ना, कौन सा लोग हुआ बताइए। था वो बता। कौन सा हुआ था मतलब स्टोर रबड़ी से उधर हुआ था। हाँ। तो सुनिए हम 98। लोग। अच्छा वो। अरे अरे भाई रुको ना, एक मुझे सेकंड, तो रेडियो कोड से रेड मैं का आप नाम लोग नाम एक जानता जानना है हूँ। मिनट, ना। एक मिनट सुनो, पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, पूरा सोच समझ लो, उसके बाद स्टार्ट करना जब आप लोग तैयार हो जाओ पीडीएफ। अरे हाँ, तो मुझे कोड मैं रेड का रेडी हूँ, नाम मैं बताइए। रेडी हूँ। जैसे कल हुआ था ना कुछ, कैमोस कायो। हैं? चुमास हाँ, चुमास। चुमास, हाँ वो मास। चुमास अच्छा चुमास। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हुआ और था हुआ था वो वो ग्रीन लोकेशन। बिल्डिंग। हाँ हाँ, ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग ग्लोबल। ग्रीन अपोजिट बिल्डिंग। रेड गराज। अच्छा, रुको ये लिख लेता हूँ मैं। जानना था हम लोग को बहुत सुनिए, सारे होते आप लोग थोड़ी 10th, आप लोग स्टार्ट करिए अपना रिपोर्टिंग, हम अब आपका जवाब के आंसर देंगे जो हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, आप कैमरा रोल कर सकते हो। अच्छा फिर से पूछो। हाँ, तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज हमारे शहर में एक और कोड रेड हुआ, जो कि हुआ था ग्रीन बिल्डिंग में, जो कि है रेड बिल्डिंग के पास। तो आज हम रेड गराज। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ महान ऑफिसर से ये जानेंगे मान नहीं सर, मान नहीं सर, कुछ कि ये ऑफिसर से ऐसे बोलो। कि ये क्यों हुआ मान था, मान के। कैसे हुआ, और इसके बाद इनके क्या स्टेप्स रहेंगे। ऐसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जितने भी क्रिमिनल्स थे वो पकड़े गए हैं, अभी वो जेल में हैं। बाकी की पूरा बातें अभी काट है। हम ऑफिसर से करते हैं। सर, मेरा पहला पहला सवाल कि जो क्राइम का जो सिनेरियो था सर, क्या आप उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं घोष नेगेटिव हूँ, यहाँ इनका रूम है। एंड जी सर। हमारे साथ हमारे कलीग्स भी खड़े हैं। तो इनका केस क्या था, जो हमारे जो सबसे पहले जो केस हुआ ना, जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि एक स्टोर रॉबरी हो रही है, तो हम अपने स्टोर रॉबरी पे अपने जितने भी असला बारूद और अपने अपने जितने भी कलीग्स के साथ हम पहुंचे। तो जी हमने सर। देखा 3 सस्पेक्ट देखे, 3 सस्पेक्ट थे और एक हॉस्टेज भी था। ठीक जी है। सर। तो जैसे सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, उनसे जिनका डिमांड वांड हुआ उनका खत्म हुआ, उसको सेशन। नेगोशिएशन करा यस यस, दैट हॉस्टेज ओनली के सर। बारे में। नेगोशिएशन हुआ, उसके बाद हम जैसे चीज स्टार्ट हुआ, तो चीज हमारा लंबा चला। ठीक है। जी लंबा सर। चलने के बाद हमारा जब वो लोग वो जो ग्रीन बिल्डिंग आप लोग कहते हो, जी ग्रीन सर। बिल्डिंग में वो लोग अपनी गाड़ी अंदर पार्क करके ऊपर की तरफ चले गए, चलिए ठीक है। जी सर। तो हमें जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, मैं सिटी पे बाहर था, मुझे कॉल आया गया कि आओ सर सिटी पे जल्दी आओ, तो मैं अपना फ्लाइट लेके जल्दी सिटी पे आया। आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे ऐसे ऐसे सिचुएशन है एंड वो लोग ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर में है और हमारे ऑफिसर्स भी वहीं पर है। तो सिचुएशन थोड़ी देर के लिए बंद पड़ा हुआ था क्योंकि ऑफिसर हमारे ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे मैं सिटी पे आया, हमारे कुछ कुछ ऑफिसर्स भी बाद में थोड़े सिटी पे भी आए और सारे ऑफिसर अवेलेबल हो गए सिचुएशन स्टार्ट होते हुए। और जैसे हमारी रेड की सिचुएशन स्टार्ट हुई, फायरिंग वायरिंग हुआ हमारे, फिर एयर वन वन सपोर्ट सब भी आया उसके लिए। एंड फर्दर हम धीरे धीरे करके उनके पास पुश होने लगे, क्योंकि एक जन को पहले डाउन कर दिए, फिर धीरे धीरे हमारे ऑफिसर्स को हम बैकअप के साथ धीरे धीरे पीछे आगे करते, उनको भी गोली लगी, हमारे एक ऑफिसर भी डाउन हो गए लास्ट लास्ट में, उनको भी गोली लग गई। एंड जी फर्दर आप पूछ सकते हो आपको जो चाहिए अब। ये प्रोसेस थी हमारी, और उनको हम जैसे तैसे करके टैकल करके अच्छे से उनसे 1-1 फाइट करके, हम हमारे ऑफिसर्स की जान के परवाह रखते हुए उनसे फाइट करके हम उनसे उनको डाउन करके हम उनसे बॉडी सिक्योर करके हम उनको पिल बॉक्स चेकअप करवा के प्रोसेस करने के लिए जेल लेके उनको जेल भेज दिया गया है। जी सर। तो सर देश। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि 3 ऑफिसर्स थे, तो तीन ऑफिसर्स नहीं थे, 3 तीन सस्पेक्ट क्रिमिनल्स थे। थे। हाँ। तो सर वो तीनों के तीनों पकड़े गए हैं। तीनों के तीनों यस सर। अंडर अरेस्टेड है और वो जेल जी, में है और अभी। सर जेल भी इस है। हमारे क्रिमिनल सिनेरियो में कितने हमारे ऑफिसर्स जख्मी हुए? हमारे एक ही हुआ। शायद नहीं, कोई नहीं जख्मी हुआ वैसे। सर ये अभी थोड़ा सा ऊपर से अभी गिर सर गया। आपकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि सर ऑफिसर को गोली लगी थी। गोली लगी थी पर वो गोली तो डाउन। सबको लगी थी। हाँ हाँ तो जी सर, तो वो उससे डाउन नहीं हुए कोई। मतलब डाउन हुआ था पर गोली से नहीं हुआ था। सारे सर ऑफिसर सारे लास्ट के तक सारे जिंदे थे। ऑफिसर्स अभी वर्किंग उसमें है, हाँ। हालात में है। यस किसी को यस। कोई बेड रेस्ट या ऐसी ज़रूरत कोई तो नहीं है नहीं। सर? नहीं था जिसको थोड़ा सा चोट पहुंची थी, हाँ हमने जी। ट्रीट करवा लिया था। तो हमारा हमारे सीन ऐसा हुआ था कि हम सब सस्पेक्ट को लेके जा रहे थे, तभी सीढ़ियों से हमारा पैर फिसल गया, क्योंकि वो अच्छा अच्छा। सस्पेक्ट का वजन थोड़ा ज्यादा था, तो थोड़ा सा पैर फिसल के नीचे गिर गया, हाँ जी, उतना हाँ ही जी। हुआ था। तो सर वो मेरा थोड़े से तीसरा पैर में सर मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि
आपके क्या सिक्योरिटी स्टेप्स रहेंगे किडनैपिंग, लूटिंग, एक्सीडेंट और हॉस्टेजेस को लेके? देखिए, पहला जैसे हम सिचुएशन में हमें मैसेज मिलता है कि हमारा ऐसा ऐसा हो गया, कोई किडनैप हो गया, कोई हॉस्टेज बना दे, हाँ जी। तो हम उस जगह पे रिपोर्टिंग करते पहुंचते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये डिमांड होता है कि हमारे हॉस्टेज को छोड़ने के लिए आप क्या लोगे। ठीक है, हाँ जी। हॉस्टेज छोड़ने के लिए आप क्या लोगे। और हम चाहते हैं कि पहले हमारा हॉस्टेज सिक्योर हो जाए, उसके बाद हम फर्दर उनके पीछे लगे। हमारा हाँ जी। पहला वही है कि अपने हॉस्टेज को, हमारे सिविलियंस को पहले बचा करेगा, फर्दर सबसे पहला प्रायोरिटी वही है। हाँ जी। और तो फिर जैसे कि यही दर्शकों करेंगे कि आपने जितने से देखा। ज्यादा जितने कोड रेड कम हो, हम्म। क्योंकि उसमें बहुत रिसोर्सेस वगैरह जाते हैं, ह्यूमन लाइफ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, समझ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमारी पीढ़ी के लिए हमारे सिविलियंस की जान, हम सबकी जान बहुत प्यारी है। ये लोग अपनी जानों पे खेल के हमारी जानों की रक्षा करते हैं। तो मैं आप लोगों से विनती अरे करता हूँ खोलो। कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो पीढ़ी से रुको बदतमीजी रुको, से न्यूज़ बात चल करते रही हैं, है, वो रुको। ऐसा ना करे। मैं भी न्यूज़ वाला ही हूँ। पीढ़ी भी हमारे लिए काम अरे तो करती फिर है, वहाँ पे पीडी वाले, तो रुको आप रुको। पीढ़ी की रिस्पेक्ट करें। आज सुबह ही सर, आप मानेंगे नहीं, मैंने चुलबुल सर का, सर मैं सुबह इंटरव्यू ले रहा था। अंदर आओ जो सर रिलेटेड वो तुझसे काम में इतने बिजी थे सर, उन्होंने अंदर खाना आओ। पीना नहीं खाया था सर, वो बेहोश हो गए अपार्टमेंट पे। फिर सर हम लोग उनको मिलके तुम क्यों आए हो, तुम पिल क्यों आए हो, बॉक्स ये लेके गए, कौन है? उनका सर इलाज तुम कौन हो? करवाया हमने सुबह सुबह। तो मैं सर उसका मेरी असिस्टेंट। जी, एक आपको ऑफिसर हम कम सर्च बोलिए। फोटो करना ले। चाहते हैं। हाँ कर लो। हाँ, थोड़ा सा वो अब लोगों की और कोई मेंबर आया तो कंटिन्यू इनको करो, आप हाँ जी। कंटिन्यू तो करो। सर मेरी आपसे ये विनती है सर, आप हमारा ध्यान रखते हैं सर, इसके लिए थैंक यू। लेकिन सर आप लोग अपना भी ध्यान रखें, खाना पीना सर बिल्कुल टाइम पे सर। खाए। यस यस, हाँ जी सर। तो एब्सोल्युटली। तीसरा सर ये होगा कि, मतलब चौथा सर ये होगा कि जैसे मैंने आपसे सिक्योरिटी स्टेप्स पूछे किडनैपिंग, लूटिंग, एक्सीडेंट और हॉस्टेज के बारे में, तो सर अब यही चीज़ें सर शहर में कम करने के लिए आपके अभी क्या स्टेप्स हो चुके हैं, क्या हो रहे हैं और क्या स्टेप्स हो आप रहे, लेंगे? चल रहे। देखिए हाँ, सर, ये सिचुएशन बताइए बताइए हैरी पास्ट, सर, प्रेजेंट और फ्यूचर में सर। पीटर सर। और तीसरा। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक वीक से हमारे पीडी के ऑफिसर्स वो बढ़ गए हैं। जी सर, जी हमने सर। नए रिक्रूट किए थे कि इसी के लिए ही, क्योंकि शहर में कोई ज़्यादा हो रहा था, क्रिमिनल्स के क्राइम्स हो रहा था, तो इस वजह से हमने और रिक्रूट मत किए। करो, न्यूज़ चल रही है। अभी ऑफिसर ज़्यादा होने के अरे कारण मैं फोटो खींच थोड़े रहा कम हूँ। हो रहे क्राइम्स अभी। जी सर। और फ्यूचर में हम जब और भी हमारे ऑफिसर्स रिक्रूट करेंगे, मतलब वो करेंगे रिक्रूट, तब और भी कम हो जाएंगे, ऐसा हाँ सीन। जी। लेकिन सर, जहाँ तक सर जो आप जानते हो सर, जैसे क्रिमिनल्स है जो सर शहर में अभी, जिनको आप जेल भेज देते हो, तो सर जैसे ही उनकी सर सज़ा ख़त्म होती है, उसके बाद सर वो फिर से उन्हीं क्राइम्स में लग जाते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि अभी क्रिमिनल्स के बीच आपका डर थोड़ा कम है? सर इसका जवाब मैं देता हूँ कि देखिए, जब वो जेल जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जी। कन्वेक्शन का चार्जेस लगता है। जी तो सर। बंदे ऐसे क्रिमिनल्स एक्टिविटी में जुड़ चुके हैं। जी सर। अगर अगले बार वो ज्यादा वो करते हैं ना, ठीक है, कुछ भी क्राइम करता है, तो उनके ऊपर तो कन्वेक्शन और इंक्रीज होगी उनके ऊपर पे। जी तो सर। एक बार होता है कि एक बार उनको ज्यादा कन्वेक्शन होने से फिर उनके ऊपर सख्ती होता है, उनके ऊपर नजर होता है पुलिस की कि छोटे से भी वो बदमाशी करते हैं, तो वो पहले ट्रैप में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जी तो वो सर। होता है हमारा, होता है कि देखो, सस्पेक्ट अगर एक बार वो क्राइम में घुस गया ना, जी सर। तो वो हमारे नजरों पे रहता ही है। जी सर। तो वो टेंशन मत लो कि वो बंदा अगर बाद में ज्यादा बदमाशी करेगा तो बच जाएगा पीढ़ी से, वो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है सर। पीढ़ी भी अपना ज्यादा काम, कन्विक्शन लगते तो हम वारंट भी निकाल सकते हैं उसके। वारंट भी निकलते हैं हमारे, वारंट निकलता है तो पीढ़ी सिटी पे बंदे पीडी उस साइलेंट पे रहते हैं। एक्शन लेती है। तो पीढ़ी सर उसमें अभी बहुत तैयार है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका थोड़ा, इस पे मैं आपसे थोड़ी ईमानदारी एक्सपेक्ट करूँगा कि सर अभी आपके हिसाब से हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है सर? कमज़ोर है या फिर बहुत अच्छे से है? क्या सर, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करना। अ, कि हमारे शहर में सर इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सर हमारे सिटी में ख़राब है या फिर अच्छी है? वो तो इस पर कमी है लॉ। अभी देखिए सर, जैसे सिचुएशन हमारे सिटी के लॉ एंड ऑर्डर की होती है ना, जी तो सर। एक ही बात है कि देखिए, सिटी के ऊपर हमारा लॉ एंड ऑर्डर
तो अपनी तरफ से मेंटेन करते हैं, कोशिश करते, हमारी कोशिश होती है कि हम मेंटेन करें अच्छे से। जी बट सर। जो आपके जो सस्पेक्ट रहते हैं या कोई फर्दर जैसे सिविलियंस रहते हैं, उनको भी एक बात याद रखना है कि कभी भी देखो, कभी एक ऐसे एग्जांपल, कभी भी कोई अनजान व्यक्ति की गाड़ी पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना। हाँ तो जी वो सर। अगर वो क्राइम हो जाता है तो फिर हमारे पीढ़ी पर बात होता है ना कि आप उस टाइम में कहाँ थे जब ये बंदा हॉस्टेज में हाँ गया, सर, या लेकिन आप वो लोग तो मैं लेट हो समझ गए, सकता ये हूँ, हो गए। लेकिन सर अब आप मानिए कि कोई रेड लाइट पे रुका हुआ है, 3-4 गाड़ियाँ आई या फिर एक गाड़ी आई, सामने गाड़ी लगा के गन निकाल के सर उसको हॉस्टेज बना लिया, किडनैप कर लिया, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? इसमें ये कहना है ना सर कि जैसे वो सिचुएशन आती है तो हॉस्टेज वाली आती है, हाँ जी। तो वो बंदा तो हम हमारा एक 100% रहता है कि जैसे भी करके हॉस्टेज को पहले बचा ले, या वो सिविलियन जो वो हुआ है जिसको वो लोग पकड़े हैं, उसको हम जैसे भी करके अपने पास ले ले, उसको सिक्योर करें। तो ये तो होता है ना सर कि सेफ्टी के हिसाब से हम लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं अपने, लेकिन मतलब। सर अगर वो हॉस्टेज की जगह सर उसको किडनैप करके उसको पब्लिकली हरास किया जाए, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो फिर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास डन है तो। तो सर अभी मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि इस टाइम शहर में सर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जैसे पीडी के ऑफिसर्स हो गए या फिर ईएमएस या फिर और भी जो गवर्नमेंट हमारे वो है। तो सर जैसे कि मैं आज सुबह सर अपना काम कर रहा था, तो सर मुझे किडनैप कर लिया गया था। इसके बारे में सर मैंने एफआईआर भी लिखवाई थी, लेकिन सर विक्टिम अभी तक जो सस्पेक्ट है सर उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जबकि सर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि सर मैंने जिसने मुझे किडनैप किया सर मैंने उसका नाम भी दिया है। देखिए, इस पे क्या होता है ना कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में करना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकन है। बट ये नहीं कि आपकी नहीं होगी, वो होगी, थोड़ी सी टाइम टेकन है यहाँ। कभी भी कोर्टेड है, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें वहां पर मूव ऑन करना पड़ता है, तभी वो पेंडिंग पे रहती है। तो सर कि हम जैसे वो, अभी तो और ये बात नहीं होता ना सर कि हम उसमें एक्ट नहीं करें, हम उसमें करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट हम पकड़ेंगे उससे जरूर। ये हमारा तरफ से आपको प्रॉमिस है, ईडी की तरफ से। तो सर मेरे ख्याल से आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इस तरह हैरास करना सर थोड़ा गलत नहीं है? गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या सर, किसी भी पब्लिक को भी अगर इस तरह हैरेस करे सर वो गलत होना चाहिए वैसे तो। गलत तो है, इसी के लिए तो हम अपने पास रिपोर्टिंग करवाते हैं ना, रिपोर्टिंग जी तो तैयार है सर उसके लिए। अब आप हमारे चैनल के थ्रू, हमारे इस रिपोर्ट के थ्रू सर आप इस शहर में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से? मैं हम तो अपने, बताओ बताओ। नहीं, करो करो, मैं सिविलियंस को देना चाहता हूँ। चलिए, मैं क्रिमिनल्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा, धरने को मौका बहुत मिलता है, सुधरोगे तो सिटी पे शांति रहेगी, आगे वालों को तकलीफ नहीं होगा, नहीं तो फिर पीडी से आपको तकलीफ होगा, तो फिर वो हमारे रिस्क पे नहीं है। सुधरो, हम आपको मदद करेंगे सुधरने पे। सुधरने का अभी भी मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत खराब टाइम आने वाला है। और मुझे एक सिविलियंस को भी मैसेज देना है कि आप जब हॉस्टेज बनते हो तो 911 करोगे तो हेल्प मत लिखो उधर, जैसे कि हॉस्टेज बना ले, मुझे हेल्प मी, आई एम हॉस्टेज, ऐसा लिखो। क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो मतलब ठिल जाते हैं और वो 911 करते हैं हेल्प में, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि सिविलियन को हॉस्टेज लिखो उधर, कि हमें हॉस्टेज बनाया है, जी हम सर। क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा। और एक बात सिविलियन को बोलना चाहूंगा, आपको किसी के ऊपर कुछ भी शक या डाउट हो तो हम लोग के आगे प्लीज आगे रिपोर्ट कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये जगह सेफ नहीं है तो आप उधर मत जाइए। हाँ जी, मतलब सिविलियंस को भी सर अपना ध्यान थोड़ा खुद तो रखना ही पड़ेगा। हर हाँ चीज़ के लिए हम पीडी हाँ, हम पुलिस वही। डिपार्टमेंट सभी को नहीं जगह बोल नहीं आ सकते। सकते ना। हाँ जी सर, समझ सकते हैं हम। और सिविलियंस को और एक बात कह रहे, अनसस्पेक्टेड अननोन व्हीकल पे बैठने से परहेज करिए, प्रिवेंट लीजिए उससे, मतलब बचिए। और किसी भी अनजान व्यक्ति से ज्यादा ऐसा ना करो, आप परेशान कर, आपके पास ज्यादा वो कर रहा है तो आप पुलिस के पास आ सकते
ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आप जब तक बताऊंगी। उसको बारे में नहीं जानते हो तब उस पे भरोसा ना करो। तो वो बंदा बोल रहा आपको मेरे साथ गाड़ी बैठो चलो घूम के आएंगे, वैसा नहीं हो। तो ठीक है फिर जी अब सर। इंटरव्यू हम तो रोकते दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, चलिए। ईडी ने खुलेआम बोला है कि या तो सुधरिए या तो ये आपको जेल भेज भेज के सुधार देंगे। चलिए। करोगे तो संवाददाता भरोगे। संवाददाता अंडर के साथ कैमरामैन गोलू।